हेलो फ्रेंड्स, मैं नयन सर आप लोग का स्वागत करता हूँ नयन मैथमेटिक्स में। आज का टॉपिक हमारे सामने आपके रख दिए जो कि विटामिन की खोज है ना। बहुत लोग कहते हैं परेशान है कि विटामिन की खोज का ट्रिक लाइए। हम एक जोरदार एवं जबरदस्त ट्रिक लाए हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ। और ट्रिक यहाँ पढ़ने के साथ साथ ना जैसे बताए तुरंत आपके दिमाग में छप जाएगा ना। बहुत आसान ट्रिक है, एकदम बहुत आसान, आप कभी सोचे नहीं होंगे इस तरह का ट्रिक है। लेकिन क्या करना, वीडियो को एंड तक बने रहिए। आज के बाद विटामिन का लोचा ही खत्म हो जाएगा। ऐसा ट्रिक लाए हैं जबरदस्त है ना। देखिएगा क्या लिखे हैं, विटामिन की खोज। लेकिन अभी समझेंगे कि विटामिन की खोज आखिर कौन किया था इसके बारे में ना। तो विटामिन की खोज यदि समझेंगे तो विटामिन का खोज हम देखिएगा लिखते हैं आपके सामने। विटामिन की खोज किसने की थी तो कहेंगे एन आई एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एन आई लूनीन है ना। एन आई लूनीन जो कि किस वर्ष में खोज किए थे तो कहेंगे सर 1880 ईस्वी में ना। इस वर्ष में इन्होंने क्या किया, खोज किया था। लेकिन जानते हैं क्या, कुछ लोग गलत रट पड़े हैं। जानते हैं क्या चीज कि विटामिन की खोज फंक नामक है ना। फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था, विटामिन की खोज वह नहीं किए थे ना। उन्होंने बस क्या दिया था, विटामिन नामक एक शब्द दिया था जिसे क्या कहते हैं, विटामिन शब्द हम बोला है ना, वही विटामिन शब्द दिया था उन्होंने, जिसे क्या कहते हैं, फंक कहते हैं ना, है ना। यह फंक नामक वैज्ञानिक ने 1900 किस ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, कब 1912 ईस्वी में इन्होंने फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन शब्द को दिया था। किसको दिया था, विटामिन विटामिन शब्द को दिया था ना। विटामिन शब्द को दिया था। तो पूछा जाता है ना, तो कुछ लोग रट लिए हैं क्या चीज होता है कि विटामिन की खोज किसने की, तो फंक ने। फंक नामक वैज्ञानिक ने क्या दिया था तो कहेंगे आज के बाद क्लियर कि हाँ, फंक नामक वैज्ञानिक ने बस एक ही चीज दिया था, वह विटामिन शब्द दिया था ना। लेकिन विटामिन की खोज किसने की थी तो कहेंगे कि एन आई लूनी नामक वैज्ञानिक ने। कब की थी तो कहेंगे 1880 ईस्वी में। यह विटामिन शब्द किसने दिया था तो कहेंगे फंक नामक वैज्ञानिक ने। आपसे कोई पूछे कि फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज किस, विटामिन की खोज कर विटामिन शब्द की खोज किस वर्ष में किया था तो क्या कहेंगे 1912 ईस्वी में, है ना। तो अब याद रखना है, विटामिन शब्द की खोज किसने की थी, फंक नामक वैज्ञानिक ने। कब 1912 ईस्वी में। लेकिन विटामिन की खोज किसने की थी तो कहेंगे एन आई लूनी नामक वैज्ञानिक ने। कब की थी, 1800 ईस्वी में विटामिन की खोज की थी, है ना। अब चलते हैं, विटामिन कुछ आपके सामने रखे हैं और विटामिन की खोजकर्ता कौन है इसके बारे में चलते हैं ना। तो देखिएगा बहुत जबरदस्त ट्रिक है। आपको यदि समझते समझते नहीं खत्म होने, यहाँ बताए, अगर नहीं याद हो तो फिर कहिएगा, ऐसा हो नहीं सकता। इतना जबरदस्त ट्रिक लाया कि समझिएगा। देखिएगा ध्यान से, ये क्या है, विटामिन है ना। विटामिन ए और विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी, इन 4 विटामिनों की खोजकर्ता मतलब कौन वैज्ञानिक ने किया था। विटामिन ए और विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी की खोज किसने की थी, इसके बारे में हमने ट्रिक लाया है। देखिए ट्रिक बहुत ज्यादा टफ नहीं है ना, दिमाग में एक बार सुन लिए तो छप जाएगा। देखिए कैसे, क्या लिखे हैं, मैं। देखिए ट्रिक का नाम क्या है, मैं हो हाफ। क्या लिखे हैं, मैं हो हाफ। क्या है, इसका इतना सिंपल ट्रिक है कि कभी भूल नहीं सकते ना। मैं हो हाफ क्या है, कुछ है तो मैं मतलब, तो विटामिन ए की खोज किसने की, मैकुलन नामक। मैं मतलब मैकुलन। फिर देखिए विटामिन बी की खोज मैं मतलब फिर मैकुलन। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, मैकुलन मतलब दोबारा रिपीट, है ना। तो मैं तो विटामिन ए और बी की खोज किसने की थी, मैकुलन नामक वैज्ञानिक रहे। यहाँ भी क्या हो जाएगा, मैकुलन नामक वैज्ञानिक है। बस कुछ नहीं करना है। इसका मतलब हो, मैं हो हाफ, तो हो मतलब होल कट है। हो मतलब क्या होता है, होल कट। यहाँ कभी कभी ल जो होता है स्मॉल वाला भी होता है। स्मॉल का मतलब कहने का मतलब आधा ल, है ना। आधा ल भी होता है होल कट में, कभी कभी पूरा भी ल लिखा होता है, तो इससे घबराना नहीं है। हो मतलब क्या आ जाएगा, होल कट। मैं हो हाफ, मैं हो हाफ। क्या याद रखें, मैं हो हाफ। तो मैं मतलब मैकुलन। ए बी का खोज किसने, मैकुलन ने किया था। और हो मतलब होल कट, हाफ मतलब हाफकिंस, हाफ मतलब हाफकिंस। तो विटामिन डी की खोज हाफकिंस, विटामिन डी की खोज हाफकिंस नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो याद बहुत ट्रिक एकदम आसान है, जोरदार ट्रिक है एकदम। वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें, सबको एकदम शेयर करना है। जिसको नहीं पता है, इतना जबरदस्त ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा पूरा यूट्यूब पर, ये पूरा गारंटी के साथ कर। लेकिन दिमाग में रखिए का चीज, ट्रिक बहुत आसान है। मैं हो हाफ, क्या है, मैं हो हाफ। तो मैकुलन, मैकुलन हो माने हाफकिंस, और ये हो मतलब क्या, होल कट। हाफ में हाफ मतलब क्या, हाफकिंस। तो बहुत जोरदार ट्रिक है। तो एक लड़का बोला कि सर जी एक काम कीजिए ना, ये तो बता दिए, लेकिन एक चीज हम पढ़े, हमारे सर ने जानते क्या बताया था
कि जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील कुछ विटामिन का नाम दिया था हमने, उसका भी जबरदस्त ट्रिक लाया है ना, आप देखते रहिए। चलिए इसके बाद हम उसका भी ट्रिक बताते हैं। जल में घुलनशील कुछ विटामिन होते हैं, कुछ वसा में घुलनशील, तो उसका भी ट्रिक एकदम जोरदार लाए हैं, थोड़ा सा बने रहिए। इसके बाद तुरंत उसी को लिखते हैं ना। तो आपने कहा था कि सर जी बताइएगा कि जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं उसका भी ट्रिक लाए, हम एकदम जोरदार उसका भी ट्रिक है। आप फिर इसको भी कभी नहीं भूल सकते, सपने में कभी नहीं भूलेंगे। जानते क्या होता है, जब पेपर में आता है ना तो क्या होता है, ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है उस टाइम, है ना। इस तरह तो आप लोग रटे रहते हैं ना, ये चीज ये चीज ये चीज ना, लेकिन जब पेपर में सामने आ जाता है, ऑप्शन के साथ आता है, कंपटीशन में भी आता है, और ये तो हाई स्कूल और क्या बोलते हैं 12 में तो आता ही है ना। तो जब कंपटीशन में आता है उस समय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत लोग एकदम कंफ्यूजन हो जाता है। तो अब कभी कंफ्यूजन नहीं होगा ना, तो कभी भूलेंगे। देखिए होता क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन, है ना, तो वसा में घुलनशील विटामिन का सूत्र क्या लिखे हैं, ये चीजें क्या हो जाएगा, इससे हम लिख सकते हैं हिंदी में क्या चीज, कीड़ा, है ना। क्या लिखेंगे हिंदी में, कीड़ा लिख सकते हैं। देखिए क्या है, कीड़ा क्या चीज, के मतलब क्या होता है विटामिन के, और ई मतलब विटामिन ई, और डी मतलब विटामिन डी, और ए मतलब विटामिन ए, बस। तो क्या है विटामिन कौन, जल में वसा में घुलनशील विटामिन कितने हैं, 4, जो कि क्या होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं। कौन कौन, कीड़ा, कीड़ा का मतलब विटामिन के, विटामिन ई, और विटामिन डी, और विटामिन ए, ये 4 विटामिन जो होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं। अब बच गया 2 विटामिन, यहाँ पे क्या लिखे हैं, जल में, यहाँ पे देखिए जल में घुलनशील विटामिन, इसका मतलब क्या है, डिटो उतर गया, है ना। तो जल में घुलनशील विटामिन, तो इसका सीधा ट्रिक क्या है जानते हैं कैसे, आप लोग पढ़े होंगे, है ना, ब्लड के बारे में। तो वहां पे होता है क्या है, एक ब्लड होता है जो कि आरबीसी, एक दूसरा क्या होता है डब्ल्यूबीसी। तो यही डब्ल्यूबीसी हमने कहा कि उठा लिया है, जिसमें से 2 यहाँ से याद रखना है, 2 को याद रखना है, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, है ना। इसको ध्यान में रखना। हमने क्यों लिया डब्ल्यूबीसी, क्योंकि हम लोग डब्ल्यूबीसी और आरबीसी आरबीसी डब्ल्यूबीसी, है ना, इस चीज को हम लोग रट चुके हैं। तो हमने कहा कि क्यों नया ट्रिक बनाया जाए, है ना, क्यों नया ट्रिक है, जो चीज हमें याद है उसी में से क्यों ना निष्कर्ष निकाला जाए ना। नया वर्ड लाएंगे उसको भी याद करने में समस्या होगी, हमने क्या कर दिया, इसी में से क्या कर नया उसी पे हमने यूज कर लिया डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यू को सोच लिया कि निगलेक्ट कर देंगे, अब बीसी का मतलब विटामिन बी और विटामिन सी, क्या हो जाएगा जल में घुलनशील। तो इसी तरह आगे बढ़ेंगे। तो आपने सर कहा कि एक लड़का बोला कि सर जी एक बात बताइए कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये सब होते हैं, तो बताइए इनका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका भी ट्रिक है कोई। हमने कहा कि उसका तो इतना जोरदार ट्रिक है कि आप कभी नहीं भूलेंगे ना, पूरा विटामिन का समस्या ही खत्म कर देंगे, देखते रहिए। अगले उसी पर चल रहा है ना, तो अगले चलते हैं उसी पर। हम आपके सामने हम विटामिनों के रासायनिक नाम पे, है ना, आपको बताया था ना कि सब एकदम विटामिन का एकदम आपको आल टू आल विटामिन अब के बाद पढ़ना नहीं पड़ेगा, इतना खतरनाक ट्रिक लाया है एकदम आपके दिमाग में छप जाएगा। अब इसका क्या लाया है, विटामिन के रासायनिक नाम। अब तक क्या बताए थे, खोजकर्ता बताए हैं, उसके बाद विटामिन जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील का ट्रिक बताया, है ना, बहुत शानदार ट्रिक था। अब आ गए विटामिनों के रासायनिक नाम पे, है ना, कि जो विटामिन है उनके रासायनिक नाम क्या क्या है, उसके ट्रिक है। जब सिंपल ट्रिक है, देखिए ना आपके सामने लिखे हैं, देखिए बहुत शानदार ट्रिक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिएगा यहाँ पे क्या लिखे हैं, रथ, क्या है, रथ एक का कुछ है महाभारत, रथ एक, देखिए रथ एक टॉफी, बस कुछ नहीं है ज्यादा दिमाग। रथ जानते नहीं है, एक जानते नहीं है, टॉफी जानते नहीं है, कुछ ज्यादा जटिल है, कुछ नहीं जटिल है ना। रथ एक टॉफी, बस सिंपल सा ट्रिक है, आपको पूरा याद हो जाएगा ना। रथ एक टॉफी, इसको सीक्वेंसी याद करना। सीक्वेंसी का मतलब कि ए बी सी, है ना, याद रखना, ए बी सी डी ई के, है ना, याद रखना, ए बी सी डी ई के याद रखना, बस सीक्वेंसी से इधर याद रखना है। इधर क्या है, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। तो बताइए र से क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर जी रेटिनाल, है ना, हम कहेंगे बिल्कुल सही है। रथ से देखिएगा र से क्या हो जाएगा, र से देखिए र से विटामिन ए का रेटिनाल, है ना। और आगे बढ़िएगा, थ से क्या हो जाएगा, तो कहेंगे विटामिन बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा थायमिन। हम कहेंगे एकदम सिंपल, देखो रथ हो गया काम। अब यहाँ पे ए का मतलब क्या होता है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, क्या बोलते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल, क्या बोलते हैं एस्कॉर्बिक, है ना। तो रेटिनाल, थायमिन और एस्कॉर्बिक अम्ल, काम खत्म। और एक का मतलब, तो क का मतलब एक हो गया है। अब क का मतलब क्या हो जाएगा, तो डी, और डी का मतलब क्या हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, क्या बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। बहुत जबरदस्त ट्रिक है, बहुत आसान है, बहुत जबरदस्त ट्रिक है ना। वीडियो को खूब शेयर कीजिए, और चैनल को जो भी नया है सब्सक्राइब कीजिए ना, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को ना, बहुत जबरदस्त ट्रिक है। देखिए क से क्या हो जाएगा, डी का मान, और कैल्सीफेरॉल, क से कैल्सीफेरॉल आइएगा। टो मतलब तो कहेंगे विटामिन ई के लिए, और टो मतलब क्या, टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल टोकोफेरॉल,
यहाँ पर यह फी का मतलब क्या आ जाएगा, तो कहेंगे सर जी कि फिलो है ना, इसका नाम देखिएगा फिलोक्यूनोन। क्या बोलते हैं, फिलोक्यूनोन। देखिए ना, फ से क्या हो जाएगा फिलोक्यूनोन, तो किसका है, तो के का है। क्या कहेंगे, के का है फिलोक्यूनोन। या तो कहीं कहीं मिलता है नैप्थोक्यूनोन। क्या बोलते हैं, नैप्थोक्यूनोन, है ना। घबराना है, दोनों नाम कहीं कहीं है ना मिस्टेक थोड़ा थोड़ा हो जाता है, कहीं कहीं इस तरह कहीं कहीं इस तरह रहता है ना, तो ध्यान में रखना है। कहीं कहीं मिलेगा आपको कि फिलोक्यूनोन या तो फिलो है ना, यहाँ पे नैप्थोक्यूनोन, तो ध्यान में रखना है। कभी ये भी दे सकते हैं, कभी ये भी दे सकता है ना। तो इस तरह आपको ट्रिक के साथ देखिए क्या याद रखना है, रथ, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। र का मतलब क्या होता है रेटिनाल, थ का मतलब थायमिन, है ना, तो विटामिन बी। ठीक है, और उसके बाद क्या मतलब एक, एक का मतलब एक ले में उसमें लेंगे तो एक क्या एस्कार्बिकम, और क का मतलब क्या कहेंगे, तो कहेंगे कैल्सीफेरल। क का मतलब कैल्सीफेरल। उसके बाद बचेगा टॉफी, टॉफी का मतलब टोकोफेरल। तो देखिए रेटिनाल, थायमिन, एस्कार्बिकम, कैल्सीफेरल, उसके बाद टोकोफेरल, इसका मतलब फिलोक्यूनोन। तो बहुत जबरदस्त ट्रिक है। क्या है ट्रिक का नाम, रथ एक टॉफी, है ना, रथ एक टॉफी। सिंपल ट्रिक है, जबरदस्त ट्रिक है। वीडियो को खूब शेयर कीजिए। आपने कहा कि सर जी हम थोड़ा सा एक और चीज पढ़े, हम कहें कि क्या चीज, तो वो ना कहा ना कि सर जी विटामिन बी का कई नाम होते हैं ना, विटामिन का मतलब कई भाग होते हैं। तो हमने कहा क्या चीज, तो हमने कहा कि उसका नाम भी समझिएगा। आप जो कह रहे हैं हम समझ गए ना, बात को आपके समझ गए। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि B1 है ना, B2 और B3 है ना, ये चीज कहना चाहते हैं। हमने कहा कि उसने कहा लड़का कि एकदम सही बोला है सर जी कि B1 B2 B3 का नाम भी होता है ना। B1 एक विटामिन होता है, यहाँ पे B2 होता है, एक विटामिन होता है B3 है ना, इसी तरह नाम भी तो B12 तक। तो हमने कहा उसका भी जबरदस्त ट्रिक है, लेकिन बने रहना पड़ेगा वीडियो के एंड तक, है ना। तो चलिए इसके हम कंसेप्ट पे चलते हैं। विटामिन के जो विटामिन बी है उसके भी कई भाग होते हैं, उनके रासायनिक नाम पे चलते हैं। चलिए अगला ट्रिक। आपने कहा कि सर विटामिन बी का कई पार्ट होते हैं, तो हमने कहा विटामिन बी का सही में कई भाग होते हैं, उसके भी रासायनिक नाम हमने क्या लिया है, बहुत ज्यादा आसानी ट्रिक के साथ हमने बना दिया ना। देखिएगा इस विटामिन बी का भी कई भाग होता है, जो कि विटामिन 1, विटामिन बी, विटामिन 3 और विटामिन 4 नहीं होता है ना। आइएगा 5 पे, 5 के बाद 6, विटामिन 6, विटामिन 7, विटामिन 12, है ना। इन सब पे का रासायनिक नाम हमने कहा है, बहुत जोरदार ट्रिक के साथ बना दिया, जबरदस्त ट्रिक है। लेकिन थोड़ा सा बने रहिएगा एंड तक सभी, है ना। जो भी वीडियो है उसको एंड तक देखिए ना, तब जाके रिस्पांस मिलेगा ना। थोड़ा सा 1 मिनट भगा के देखने से कुछ फायदा नहीं है ना, वीडियो को एंड तक देखिए। और वीडियो देखने के बाद तुरंत लाइक कीजिए, और उसके बाद तुरंत क्या करना, फॉरवर्ड कर देना अपने फ्रेंड्स के पास जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े, है ना। आज जो नहीं जुड़ा है उनको बोलिए कि जुड़िए और नए नए ट्रिक के साथ बने रहिए। और आगे कंपटीशन के लिए भी ये बेनिफिट है, हाई स्कूल और इंटर के लिए तो बेनिफिट है ये, है ना। तो आगे चलिएगा, इसका हमने कहा रासायनिक नाम के लिए सूत्र बनाया है, ट्रिक बनाया है। तो देखिए आपके सामने क्या है, थोड़ा, है ना, क्या लिखे है, थोड़ा न्यू पॉइंट पर, यहाँ पे क्या है, बसा। क्या चीज हमने बोला, देखिएगा इसको लाइन 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 बाई लाइन पढ़ेंगे ना, इसको समझिएगा। थोड़ा क्या बोलेंगे, थोड़ा, यहाँ पे क्या न्यू पॉइंट, थोड़ा न्यू पॉइंट, ये क्या लिखे पर बसा। क्या बोलेंगे, थोड़ा न्यू पॉइंट पर बसा। क्या है, बहुत आसान ट्रिक है। क्या थोड़ा नहीं जानते हैं, थोड़ा, थोड़ा का ही है, थोड़ा अगर न्यू पॉइंट, पॉइंट पहनते ही है आप पर, थोड़ा न्यू पॉइंट पर, थोड़ा से हम खींच देते हैं, देखिएगा थोड़ा, इसको एक साथ, उसके बाद यहाँ पे न्यू पॉइंट, आइए पर बसा। क्या बोलेंगे, बसा, थोड़ा न्यू पॉइंट पर बसा। बस यही ट्रिक है, थोड़ा न्यू पॉइंट पर बसा। क्या बोलेंगे, 4 बार बोल देंगे, याद हो जाएगा ना, थोड़ा न्यू पॉइंट पर बसा। आगे बढ़िएगा, थो से क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर जी थायमिन हो जाएगा, है ना, थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा बाबू, थायमिन हो जाएगा, थोड़ा से थायमिन। आगे बढ़िएगा, रा से क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर जी कि विटामिन बी का ये रासायनिक है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन, है ना। क्या बोलेंगे, राइबोफ्लेविन। क्या बोलेंगे, राइबोफ्लेविन। दिमाग में 2-3 बार बोल देंगे तो याद है ना। थोड़ा, रा से राइबोफ्लेविन, थ से थायमिन, है ना। बी से क्या हो जाएगा, ये देखिए, थो से क्या हो जाएगा, थायमिन, र से क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन। आगे बढ़ेंगे तो क्या है, न्यू, न्यू मतलब क्या है, निकोटी, है ना। क्या बोलेंगे, निकोटीनाइड। क्या बोलेंगे, निकोटी, है ना। थोड़ा थोड़ा जब बड़ा जब सेंटेंस होता है ना, इंग्लिश का भी हिंदी का भी, तो तोड़ के याद किया जाता है। कैसे, निकोटी, है ना, कहाँ तक याद रखेंगे, निकोटी और नाइड, है ना। इसी तरह यहाँ पे राइबोफ्लेविन, फ्लेविन, है ना, इस तरह याद रखिए। छोटा है थायमिन तो हो जाएगा, लेकिन इसको क्या कहते हैं, निकोटीनाइड, निकोटीनाइड, किससे, न्यू से निकोटीनाइड। आगे बढ़ेंगे तो पॉइंट दिया है ना, पॉइंट से तो विटामिन B5, तो इसके लिए क्या है, पैंटो, यहाँ पे इतना याद रखें, पैंटोथेनिक। क्या बोलेंगे, पैंटोथेनिक। क्या बोलेंगे, पैंटोथेनिक।
विटामिन B5 का नाम क्या होता है? पैंटोथेनिक। तो पैंटो मतलब 5 भी याद रखना, पैंटो मतलब पैंटो मैंने 5, पैंटोथेनिक इस तरह भी कर सकते हैं, या तो हमारे पैंट 5 पैंटोथेनिक। क्या है? आसान ट्रिक है। पैंटो मैंने 5 और विटामिन B5 आया पैंटोथेनिक। सिंपल ट्रिक है, जोरदार ट्रिक है ना। पर में क्या बोलेंगे? पैंटो है ना, पर बसा, तो पर में क्या बोलेंगे? तो विटामिन B6। ये क्या होता है? आप लोग जानते होंगे ये चीज ना, पायरी, क्या बोलेंगे? पायरीडॉक्सिन। क्या बोलेंगे? पायरीडॉक्सिन। 2-4 बार देखे, नया नया थोड़ा सा वर्ड है तो इसको क्या बोलेंगे? ज्यादा, जैसे हम बोला है ना पायरेडेक्सिन पायरेडेक्सिन पायरेडेक्सिन, 4-5 बार बोल देंगे ना तो यह वर्ड आपके जहन में उतर आएगा ना, आप कभी भूल नहीं पाएंगे। लेकिन बोलना तो पड़ेगा ना, नाम कठिन होता है, जैसे कि जॉर्ज विलियन है ना, जो कि अंग्रेज का नाम होता था, वो थोड़ा सा बोलने से क्या होता है? हैबिचुअल हो जाता है। उसी तरह इसको भी बोलेंगे ना 4 बार 5 बार, आप एक बार बोलिए, नहीं याद आता तो फिर कहिएगा ना, पूरा गारंटी है कि नाम याद हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा वर्ड कठिन है तो उसको क्या बोलेंगे? पायरीडॉक्सिन पायरीडॉक्सिन पायरीडॉक्सिन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? पर से पायरेडेक्सिन, पर से पायरेडेक्सिन B6। आगे बढ़ते हैं। ब का मतलब क्या हो जाएगा? विटामिन ब है ना, ब आशा, तो ब से क्या हो जाएगा? बी है ना, ब से क्या हो जाएगा? बी और 7 और बायोटीन। क्या बोलेंगे? बायोटीन बायोटीन है ना, बायोटीन बायोटीन है ना। ब से क्या हो जाएगा? बायोटीन, ब से बायोटीन, प से पायरोडेक्सिन, प से पायरोडेक्सिन, ब से बायोटीन। आगे बढ़ेंगे 100 से, तो 100 से क्या होगा? तो कहेंगे सर जी साइनो, ये देखिए साइनो कोबालमीन। क्या बोलेंगे? देखिए तोड़ के पढ़िए, साइनो यहाँ तक, उसके बाद यहाँ तक पढ़े कोबाल, उसके बाद मीन, साइनो कोबाल मीन। ये ना कि साइनो पढ़ते रहे दिन भर याद नहीं होगा, कैसे तोड़ना है सिखा दिया ना। आपका काम है एक बार वीडियो को एक बार और देख लेंगे तो पूरे जहन में उतर आएगा, पूरा एकदम याद हो जाएगा, छप जाएगा। तो क्या बोलेंगे? साइनो कोबालमीन। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि बताइएगा कि कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है? तो यही विटामिन B12 है ना, B12। इसी में क्या होता है? कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। कंपटीशन लेवल में ना हर जगह पूछा जाता है, 1000 बार क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है? तो क्या होता है? विटामिन B12 साइनो कोबाल्ट। देख रहे हैं ना, यहाँ पे कोबाल्ट का मतलब कोबाल्ट। तो इस तरह हमने कहा है ना, ट्रिक जबरदस्त बनाया है। वीडियो को खूब शेयर कीजिए, धड़ल्ले शेयर करना है ना, वीडियो देखना है, उसके बाद क्या लाइक करना है, उसके बाद पूरे एंड तक वीडियो देखिए। एंड तक वीडियो देखेंगे तब जाके कुछ काम बनेगा ना। तो वीडियो एंड तक देखना है, उसके बाद क्या, जो चैनल पे है उसको सब्सक्राइब करना है, और देखने के बाद तुरंत लाइक करना है, उसके बाद फॉरवर्ड करना है अपने फ्रेंड को जो नहीं जानते हैं हमारे पास चैनल पर ना। इसी तरह आगे के लिए ट्रिक के लिए जो भी पढ़ना है, कमेंट बॉक्स बना है आपके लिए, कमेंट कीजिए, हम आपके सामने हाजिर होंगे ना। थैंक यू क्लास, आज के लिए।